चल रही है पापा के साथ गौरी और रुद्रम की। और ये देखो जरा। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। और हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है और साफ़ सफाई भी हो गई है। और अब आज हम कर रहे हैं गुजिया बनाने की तैयारी। और यहाँ पे देखो ये क्या कर रहे हैं बच्चे लोग। यहाँ पे सब गुजिया के सामान से खेल रहे हैं। तो अब हम जो भी प्रोसेस होती है गुजिया बनाने की वो अब करेंगे। चाहे वो आटा गूंथने से लेके हो, चाहे सूजी भूनने से लेके हो, तो फिर आप हम स्टार्ट करते हैं गुजिया बनाना। पर गौरी और गौरी के पापा बात कर रहे हैं। अभी वीडियो कॉल आई है और वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं। और अब फिर ये तीनों यहाँ पे वो करने लग गए, आपस में मस्ती करने लग गए। पर इनकी मस्ती चल रही है पापा के साथ गौरी और रुद्रम की। और ये देखो जरा, बस कहाँ से बनानी गुजिया बच्चों के साथ। तो दोस्तों जो काम मतलब 5 मिनट में होना है ना, उसको करने में 1 घंटा लगता है पूरा बच्चों के साथ ना। इसलिए उनके साथ थोड़ा मस्ती करो, थोड़ा ये करो, तब जाके फिर उनको थोड़ा सा वो होता है। उसके बाद भी जब हम ये खुल रहा है पैकेट मैदे का। इस बार मैं सारा पैकेट का ही सामान लाई थी क्योंकि वो देने वाले को भी सही रहता है, भीड़ रहती है दुकान में, और लेने वाले के लिए भी सही रहता है, तो इसलिए। वो गूँथने का काम कर रहे हैं गौरी और गौरी के पापा, मतलब आटे को, गुजिया के आटे को। और मैं सुपरविज़न का काम कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं भून रही हूँ सूजी। उसके लिए मैंने कढ़ाई रख दी है चूल्हे में और अब सूजी डालूंगी उसमें। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं सूजी भूनना। और इस बार सूजी जो है वो मैंने मतलब ज़्यादा नहीं भूनी थी, 1 किलो ही मैं लाई। तो मैं 1.5-2 किलो थी, लेकिन मैंने 1 किलो ही इसमें सूजी भूनी थी, क्योंकि फिर तब बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। इस बार मैंने कहा अब क्वांटिटी कम रखती हूँ। ये यहाँ पे आटा गूँथ ही रहे थे। बहुत टाइम लगता है भाई आटा गूँथने में, ये सब चीज़ें सूजी भूनने में। बीच में मैंने फिर सबके लिए फ्रूट चाट तैयार कर दिया था और सबने फ्रूट चाट भी खाया था। ये मैंने पेस्ट बना दिया था यहाँ पे इलायची का और सौंफ का, क्योंकि गुजिया में ये चीज़ें बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर देती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे पेस्ट ही बना दिया था पूरा, दोनों को मिक्स करके सौंफ और इलायची और ये बना दिया था। इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ सूजी में। और इस तरह से सारा। और फिर वो क्या कहते हैं उसको, क्योंकि इन दोनों का जो फ्लेवर होता है ना, अगर तुम और चीज़ें वो भी करो, लेकिन इसको स्किप तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुजिया में ये अलग ही टेस्ट देता है और बहुत अच्छा टेस्ट होता है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा क्या, काफ़ी सारे वो काजू होते हैं ना जो, वो मैंने पीसे थे और उसको भी मैंने ग्राइंड करके ही डाला था। तो फिर ये डाल दिया था। बस मैंने ज़्यादा किशमिश डाले थे सिर्फ, और ये मगज डाले थे। और ये मगज है या चिरौंजी है, जो भी है, एक चीज़ डाली थी और एक चीज़ तो मैं भूल ही गई थी डालना। फिर ये बूरा और सब कुछ मिक्स करके फिर मैं नीचे पे बैठ गई थी इनको मिक्स करने के लिए आराम से। मैंने कहा आराम से वो करती हूँ, क्योंकि बूरे में ना वो होता है थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, इनको फोड़ना पड़ता है, जो ये वो हो जाता है ना थोड़ा सा अ, इनको ढंग से वो करके। फिर हम गुजिया बनाने लग गए थे शाम के टाइम पे। दिन में हमने ये तैयारी कर दी थी और फिर लंच किया और उसके बाद हम गुजिया बनाने की तैयारी करने लग गए थे। यहाँ पे रुद्रम तो परेशान कर रहा था बहुत ज़्यादा। उसने बहुत सारी गुजिया जो है ना, वो मतलब अब होता ही है, बच्चा मेरे को दे, या फिर ख़राब भी कर देती। तो यहाँ पे हम भरने का काम कर रहे थे, गौरी दादी मतलब सासू जी, और रुद्रम तो ख़राब करने का काम कर रहा था, पर और मैं। और फिर हमने यहाँ पे भरे और गौरी के पापा यहाँ पे बेलने का काम भी कर रहे थे। और उसके बाद हमारी गुजिया जो है धीरे-धीरे बन के तैयार हो रही थी। तो एक बार तो इतना सारा, मतलब एक बार ऐसा लग रहा था कि सारी गुजिया एक साथ बन गई। लेकिन फिर वो जब गुजिया का वो हो गया ना, तो फिर फिर वो उतना ही इकट्ठा हो जाता है भई। और फिर यहाँ पे हम लोग धीरे-धीरे, मतलब क्योंकि तब फिर वो फटने भी लग जाती है ना, इसलिए मैंने कहा एक साथ-साथ में इनको तलने का काम भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग तलने का काम भी कर रहे थे साथ में, और ये लोग भी मेरा साथ दे रहे थे यहाँ पे कभी। तो यहाँ पे तल भी रहे थे साथ में और बन भी रही थी गुजिया साथ में। तो यहाँ पे पहले मैंने तली, फिर गौरी के पापा आए, उन्होंने बोला धीमी आँच में थोड़ी-थोड़ी पका इनको और फिर वो कर। तो फिर यहाँ पे
इस तरह से हमारी गुजिया बन के तैयार हो रही थी, बिल्कुल ब्राउन, बहुत ज़्यादा वो नहीं करी थी हमने, हल्की-सी ब्राउन करी थी और जो धीमी आँच में पकाई थी। क्योंकि इससे क्या होता है ना, अंदर का जो वो होता है पूरा मैदा वो पक जाता है और गुजिया जो है बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है। ये देखिए इस तरह से हमारी गुजिया बन के तैयार हुई है। तो गुजिया को अगर जो हमें बहुत टाइम तक जैसे 10-15 दिन कम से कम रखना है स्टोर करके, तो इसमें मावा जो है उसको स्किप करना चाहिए। 1-2 दिन वाली गुजिया में ही मावा डाल ऐड करना चाहिए और जो अगर जो ये है कि ज़्यादा बना रहे हैं बल्क क्वांटिटी में और बहुत टाइम के लिए खाने के लिए, तो गुजिया वैसे तो रह जाती है स्टोर, लेकिन मावे वाली नहीं रहती है। इसलिए मावे वाली अलग बनाओ थोड़ा-सा 1-2 दिन के लिए और फिर बाकी की गुजिया ऐसी बनाओ सिंपल सी। तो ये हमारी इतनी सारी गुजिया बन के तैयार भी हो गई थी और बहुत बनी थी, लगभग 150 बनी थी, 1.5 किलो आटा ही था, ज़्यादा नहीं था और 1.5 किलो बनी थी। तो अगर जो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना रा